आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई वीडियो के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने नए पेश करने के लिए कमेंट करें। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं MS एक्सिस में कार्ड्स की डेटाबेस कि आप एक आसान तरीके से कार्ड्स को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, MS एक्सिस को ओपन करना है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना है। इसको आपको एक नाम देना है, ठीक है, जो भी नाम आपको देना है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ कार्ड्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सेव जगह को सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने ओके किया और यहाँ पर मैंने क्रिएट पर क्लिक किया, ठीक है। अब आपको आना है, फर्स्ट बार हम बनाएंगे स्टूडेंट्स की जो हमारे साथ इंफॉर्मेशन है उनको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैं इनका डिज़ाइन व्यू करता हूँ और यहाँ पर मैं इनको नाम देता हूँ, ठीक है, कार्ड्स टीवी, ठीक है, ओके करता हूँ। और यहाँ पर मैं फर्स्ट बार जो हमारे साथ आईडी है मैं इनको आईडी छोड़ता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसके बाद फोटो नंबर, ठीक है, जो कैमरा में हम स्टूडेंट से पिक्चर है उसका नंबर कौन सा है या जो भी टेक्स्ट हो या नंबर हो तो यहाँ पर उनको आप ऐड करें, ठीक है। मैं नंबर, फोटो नंबर और इनको एंटर करता हूँ और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं करता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम, इसको भी हम शॉर्ट टेक्स्ट करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर हम लिखेंगे फादर नेम, ठीक है। एंटर करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लास नेम, ठीक है, जिस क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहा है उनका यहाँ पर ऐड करना है। इनको आपको लोकल विजिट करना है, ठीक है। टाइप पर क्लिक करें यहाँ पर और यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड 8, 9, 10, ठीक है। जितनी भी क्लासेस इनको यहाँ पर ऐड करें और इसके साथ मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश। अब हमारे साथ जो क्लास नेम है उनको तो हमने ऐड किया है। अब यहाँ पर हम करेंगे रोल नंबर, ठीक है, जो हमारे साथ स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं, रोल नंबर, इनको मैं नंबर करता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल, शॉर्ट टेक्स्ट और इसके साथ साथ एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, शॉर्ट टेक्स्ट और इसके साथ साथ MFG डेट, जिस डेट पर हमारे साथ जो कार्ड्स हैं वो हमारे साथ उनका डेट यहाँ पर आपको ऐड करना है, ठीक है। इनको आपको डेट एंड टाइम करना है और इसके साथ साथ आपको EXP डेट, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट के हम डेट एंड टाइम करते हैं और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर पिक्चर ऐड करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ में इनको अटैचमेंट कर दो, ठीक है। जब इसके इन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे साथ जो भी पिक्चर आपको सेलेक्ट करना है उनको आप इसके साथ अटैचमेंट कर सकते हैं। अब हमारे से तो जो टेबल है तो बना चुका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ठीक है। इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पर आपको कैप्शन में पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको आना है, फोटो नंबर हमारे से ज़्यादा 30 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट नेम को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं 40 लिखता हूँ, ठीक है। और फुट मार्क्स नहीं, यहाँ पर कैप्शन में आपको लिखना है, ठीक है, 40। और जो आपके साथ स्टूडेंट नेम है इनको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ और थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इनको 40 करता हूँ, ठीक है। फादर नेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो हमारे साथ कैप्शन उनको पेस्ट करता हूँ और थोड़ा सा साइज इनको भी देता हूँ, ठीक है। अब हम आएंगे इसकी तरफ, इसको भी हमें 40 करना है, ठीक है। क्लास नेम का हमें कॉपी करना है, यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे और ये हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। रोल नंबर को हम ऐसे भी छोड़ेंगे, मोबाइल नंबर को एक फिर ऐड करना है, कैप्शन में आना है 1 2 3 4 -1 2 3 4 5 6 7, इससे ज़्यादा हमारे साथ नहीं ऐड होगी, ठीक है। इस यहाँ से कट करें, यहाँ पर आप फुट मार्क्स में इनको ऐड करें, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एड्रेस भी, ठीक है, MFG डेट को यहाँ से कॉपी करना है, कैप्शन इनको पेस्ट करना है और थोड़ा सा स्पेस देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक फार्मूला करना है वैलिडेशन रूल में, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू डेट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट बार। और यहाँ पर आपको यू हैव नो अलाउड this
एंटर करता हूँ और इसी साथ साथ यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, हमारे साथ ठीक है। और यहाँ पर आएंगे पिक्चर भी हमारे साथ ठीक है, लेकिन जो हमारे साथ MFG डेट यहाँ पर आपको कॉपी करना है, कैप्शन में आना है, इनको पेस्ट और थोड़ा सा स्पेस में ऐड करना है, ठीक है। अब तो हमारे साथ जो स्टूडेंट्स की मेन टेबल की, ठीक है, कार्ड्स की, वो तो हमारे साथ कंप्लीट हो चुका है। मैं उनको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इनको व्यू करता हूँ, तो आप लोग देखिए इसमें जितनी भी ऑप्शन हमारे साथ अब हमारे साथ आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक इंट्री को मैं ऐड करता हूँ, फोटो नंबर, ठीक है, स्टूडेंट नेम, और इसके साथ साथ फादर नेम, लास्ट नेम, एड क्लास में भी आपको ऐड करना है, ठीक है, 9 का। और इसी साथ साथ आपको रोल नंबर को ऐड करना है, 50, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ओके, और इसके साथ MFG डेट। अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँ तो हमारे साथ हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि 2020, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ यू हैव नो अलाउड दिस डेट, ठीक है, आपके साथ डेट अलाउड नहीं, ठीक है। आप जिस डेट पर इस कार्ड को बनाना है उस डेट आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं एंटर करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं जो हमारे साथ ये एक्सपीरी डेट में इसका मैं ये सेम फार्मूला करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ XP इज इक्वल टू, इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है, कंट्रोल C, XP में आपको ऐड करना है, और इसके साथ साथ दोबारा MFG में आना है, इनको आपको कॉपी करना है, ठीक है, और XP फिर एडिशन टेक्स्ट में पेस्ट करना है, ठीक है, यस, ओके। अब हम चेक करेंगे, इसमें भी हमारे साथ ऐसा होगा, ठीक है, आपके साथ इस डेट बना चुका, और यहाँ पर आपको 2021 में 2022 आपके साथ एक्सपायर होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर करेंगे कि 2019 हमारे साथ एक्सपायर होगी, तो आप लोग देख सकते हैं दिस डेट नो अलाउड, ठीक है, आपके साथ सही नहीं है, तो आपको 2021 डेट को ऐड करना है, जो भी ईयर्स हो। अब यहाँ पर आप पिक्चर को अटैच कर सकते हैं, ठीक है, ऐड पर क्लिक करें, और इसके साथ साथ आप जो आपके साथ पिक्चर हो उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ओपन और ओके, ठीक है। जब हम पर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, ठीक है, और ओपन, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारे साथ, ठीक है, जो हमारा कार्ड्स का टेबल तो हमारे साथ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल के लिए एक फॉर्म टेबल को डिज़ाइन करना पड़ेगा, डिज़ाइन ऊपर क्लिक करना है, इसका आपको एक नाम देना है, ठीक है, प्रोफाइल। इसको भी हम ID ऑटो नंबर करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम, इनको मैं शॉर्ट टेक्स्ट करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं ऑनर नेम, ठीक है, ऑनर नेम, इनको भी मैं शॉर्ट टेक्स्ट करता हूँ। इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट को मैं यहाँ पर आता हूँ इनपुट मार्क्स में 1 2 3 4 5 6 7 एंटर करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है ईमेल, ठीक है, ईमेल लिंक, ठीक है, और इसके साथ साथ वेब पेज, ठीक है, वेब पेज हमारे साथ हो गया, एड्रेस, और इसके साथ साथ हम इसको करेंगे शॉर्ट टेक्स्ट और रजिस्ट्रेशन कोड, ठीक है। अब इसमें हमें चेंजिंग करना है, और नेम को इंस्टीट्यूट नेम को कॉपी करना है, कैप्शन में पेस्ट करना है, थोड़ा सा स्पेस कर देना है। आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ज़्यादा हो गया भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑनर नेम को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इनको मैं कैप्शन में पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं 50 करता हूँ, ठीक है, 50, और ईमेल कॉन्टैक्ट तो हमारे साथ ऐसे भी 11 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और ईमेल को मैं यहाँ पर कैप्शन में ठीक है, हमारे साथ ईमेल, ठीक है, और यहाँ पर आपको वेब पेज को कॉपी करना है, ठीक है, कंट्रोल C, कैप्शन में पेस्ट करना है, थोड़ा सा स्पेस इसमें देना है, ठीक है। एड्रेस हमारे साथ ठीक है, रजिस्ट्रेशन कोड को आप यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको कैप्शन में पेस्ट करना है, ठीक है, और इसके साथ साथ मैं इनको इससे ज़्यादा हमारे साथ नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इनको रन करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके साथ जो इंस्टीट्यूट के नाम इनको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक स्कूल की नाम ऐड करता हूँ,
पर मैं ऑनर नेम ऐड करता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, और यहाँ पर ईमेल। वेब पेज हमारे से चाहिए, अगर है तो यहाँ पर आपको ऐड करना है, ठीक है। एड्रेस सत्ता कंट्रोल ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं सत्ता ऐड करता हूँ, और रजिस्ट्रेशन कोड, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह हमारे साथ जो इंस्टीट्यूट के नाम है उनको हमको एंट्री की है। अभी हमारे साथ कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब हम आएंगे फॉर्म्स की तरफ, ठीक है, कि हमें फॉर्म कैसे बनाना है। तो आप उनको क्लोज करना है, सेव करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है, फॉर्म डिज़ाइन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको डाटा में आना है। यहाँ पर आपको एक टेबल को सेलेक्ट करना है, तो मैं कार्ड्स टेबल को सेलेक्ट करता हूँ। इसके साथ साथ में यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग फर्स्ट बार हम ये करने की इसकी थोड़ी सी डिज़ाइन करना है। तो मैं फर्स्ट इनको प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ, सिंगल फॉर्म, और इसके साथ साथ पिक्चर नो स्लैब ऑटो सेंटर येस, और डायलॉग इनको मैं करता हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड सेलेक्टर नो, नेविगेशन बटन नो, डिवाइडिंग लाइन नो, स्क्रॉल बार बहुत हम नेदर करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ कंट्रोल एक्स नो, ठीक है, और यस, ठीक है। और यहाँ पर हमें ऑर्डर में आना है, पॉप ऑफ यस, मॉडल यस। अब सेव करते हैं, ठीक है। इसको हम एक नाम देंगे इस फॉर्म को कार्ड्स फॉर्म, ठीक है। अब मैं व्यू करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ पॉपअप हो गए। अब हम इनको थोड़ा सा डिज़ाइन देना है, तो आपको यहाँ पर आना है, रेक्टेंगल को ड्रा करना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, और इनको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कॉलर देता हूँ, सेलेक्ट फॉर्मेट में आना है, शेफेल, मैं इनको ये सेलेक्ट करता हूँ, और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट आउटलाइन नो। इसको आगे कॉफी लेना है, ठीक है। दोबारा जो आपके साथ नीचे है इनमें आपको लगाना है, ठीक है। और आपको एक और रेक्टेंगल ड्रा करना है, यहाँ पर आपको दोबारा एक रेक्टेंगल को ड्रा करना है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से रेक्टेंगल को ड्रा किया, और फॉर्मेट में आना है, ट्रांसपेरेंट करना है। शेफिंग में आपको कौन सी कलर को यूज़ करना है, तो मैं इनको एक कलर यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब हमारे साथ तो फॉर्म की जो डिज़ाइन है कंप्लीटेड हो चुके हैं। दोबारा मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम फील्ड को ऐड करना है, तो आपको डिज़ाइन व्यू करना है। दोबारा आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग में आना है, आईडी को यहाँ ऐड करना है, फोटो नंबर, क्लास नेम, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास नेम, रोल नंबर, मोबाइल एड्रेस, मेल जी एक्स, ठीक है। इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और इन दोनों को मैं नहीं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इधर करता हूँ। प्रॉपर्टी में दोबारा आना है, फॉर्मेट में आना है, और यहाँ पर आपको हाइड 0.3 करना है, ठीक है। और इसी साथ साथ आपको इनको राइट क्लिक, लेआउट, स्टैक्ड, ठीक है, और इसे दोबारा सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आप क्लिक करें, इसे सेलेक्ट करें, तो आपको अरेंज में आना है, कंट्रोल पैडिंग नो करना है, और थोड़ा सा इनको इंक्रीज करना है, इंक्रीज, और इसको मैं यहाँ से यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है। अब मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और फॉर्मेट होम में आना है, इनको थोड़ा सा बोल्ड और कलर चेंज करना है, और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा इनको कम करना चाहिए, ठीक है। हमारे से इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं इनको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, और इनको मैं यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि हमारे साथ इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। तो कंट्रोल Z करना है, दोबारा आपको इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, बस। और इसके साथ साथ इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा करना है, ठीक है। जो हमारे साथ पिक्चर वो हमारे साथ आ जाए। और
अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, ठीक है, फिट है। और इसी साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इनको ऐसे करता हूँ। और अब यहाँ पर मैं आता हूँ दोबारा एग्जिस्टिंग में। आपको दोबारा आना है, यहाँ से आपको पिक्चर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं इनको पिक्चर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा सा ज़्यादा किया, ठीक है। इनको मैं डिलीट करता हूँ, जो हमारे साथ पिक्चर है इनको मैं अब ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या कराना है, और इसको और भी ऐसे करना है, ठीक है, और ऐसे, ठीक है। बस अब हमारे साथ कंप्लीट है। थोड़ा सा मैं उनको ऊपर करता हूँ। यहाँ पर हम एक बटन लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको आना है, ठीक है, ड्रा करना है। यहाँ पर आपको कैंसिल करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी में आना है, इवेंट सेलेक्ट कोड बिल्डर। आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले, नहीं इनको मैं डिलीट करता हूँ, क्लिक करना है मैक्रो बिल्डर और क्या करना है, अब आपको लिखना गो टू कंट्रोल और यहाँ पर आपको चिक लगाना है। यहाँ पर आपके साथ जो गो टू कंट्रोल की है, लेकिन आपके साथ जो पिक्चर के नाम है इनको यहाँ पर अगर आपके साथ पिक्चर है तो आपको यहाँ पर पिक्चर ऐड करना है, ठीक है। पिक्चर को मैं अटैचमेंट करना चाहता हूँ और यहाँ पर आपको लिखना है रन मेन्यू कमांड, ठीक है। और इसमें आपको लिखना है मैनेज अटैचमेंट, ठीक है, मैनेज अटैचमेंट, ठीक है। और इनको अब मैं सेव करता हूँ, क्लोज करता हूँ। तो जब मैं इन पर क्लिक करूँगी तो हमारे साथ जो पिक्चर है उनको आप अपलोड कर सकते, ठीक है। अब ये हमारे साथ तो हो गया है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग करना है। दोबारा आपको यहाँ पर आना है, अरेंज करना है और यहाँ पर आपको फॉर्मेट में आना है, ट्रांसपेरेंट और इसी साथ साथ ट्रांसपेरेंट। अरेंज में आना है, यहाँ पर आपको बॉटम और इसके साथ साथ कॉलर को सेट करना और इसके साथ फर्स्ट सिंगल लाइन और इसके साथ साथ ये, ठीक है। तो अब हमारे साथ जो फॉर्म की डिज़ाइन है थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है और भी बाकी है। तो हमें क्या करना है कि इनको सेलेक्ट इटालिक करना है और क्या कलर चेंज करना है। अब मैं इनको रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारे साथ थोड़ी सी चेंजिंग इसमें आ चुकी है। लेकिन एक बात है कि आपको एक काम करना है, इसमें क्लिक करना है, ठीक है, स्पेस डबल डॉट और स्पेस डबल डॉट स्पेस डबल डॉट और इसमें आपको चेंजिंग थोड़ा सा करना है, ठीक है। क्लास नेम पर क्लिक करना है, स्पेस देना है, रोल नंबर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ और इसके साथ साथ आपको दोबारा आना है, डिज़ाइन व्यू करना है, इससे आपको फॉर्मेट फिल्टर करना है, ठीक है, फॉर्मेट फिल्टर और इसके साथ साथ पर आपको ऐड करना है, ठीक है। इनके थोड़ा सा मैं डिज़ाइन करता हूँ, इनके शेप्स को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इस पर एक कलर को पेस्ट करता हूँ, ठीक है। जो भी कलर आपको पसंद है तो आप उसको सेलेक्ट करें। अब मैं चेक करता हूँ, ठीक है, ठीक है, डिज़ाइन यूज करता हूँ दोबारा और यहाँ पर आपको थोड़ा बटन ड्रा करना है। नेक्स्ट बटन हमें चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश और दोबारा आपको एक बटन को ड्रा करना है, ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। और इसके साथ साथ दोबारा आपको एक नेक्स्ट बनना है, नहीं मैं इनको लास्ट प्रीवियस नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। इनको मैं डिलीट करता हूँ, हमारे साथ हो गई। दोबारा मैं इनको एक और बटन ड्रा करता हूँ यहाँ से, इनको मैं फर्स्ट रिकॉर्ड नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। हमारे साथ जो लास्ट रिकॉर्ड है उनके लिए हम एक बटन बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। अभी हमारे साथ जो 4 बटन तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एक और बटन चाहिए न्यू रिकॉर्ड्स के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, न्यू रिकॉर्ड
नेक्स्ट, गो टू न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट, एंड बैक ज़रा चेक करता हूँ। गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड ऑपरेशन में आना है और यहाँ पर आपको एड न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, अब हमारे साथ जो न्यू रिकॉर्ड की बटन वो भी हमारे साथ हो चुकी है। अगर आप चाहे कि मैं डिलीट की बटन ड्रा करूँ तो आप डिलीट की बटन भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अब तक मैं इन चारों को सेलेक्ट करता हूँ। दोबारा इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अलाइन करना है, लेफ्ट करना है और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट में जाना है। साइज स्पेस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, डिक्रीज वर्टिकली। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको थोड़ा नीचे करना है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ, इसको मैं कलर फॉर्मेट में आता हूँ कि कलर में नो करता हूँ, ट्रांसपेरेंट, और दोबारा कंसंट्रेट करता हूँ, कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसकी कलर को ट्रांसपेरेंट किया और शेप को भी मैंने ट्रांसपेरेंट किया। ठीक है, अब मैं लोगों को दिखाता हूँ कि अभी हमारे साथ कैसे। ठीक है, तो इस तरह हमारे साथ जो बॉर्डर जो कम्प्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट। ठीक है, और न्यू रिकॉर्ड। अब हम आएंगे इस फॉर्म में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। दोबारा आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करना है। आर्टिकल को मैंने ड्रा किया और सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपको एक फार्मूला करना है, इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम। ठीक है, इनको मैं डिलीट करता हूँ और थोड़ा सा इसको कलर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने फॉर्मेट में आना है, शेप ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट, और अलाइन में आना है। इनको सेलेक्ट करके मीडियम में आना है। ठीक है, मैं वाइट करता हूँ और इसके साथ साथ में इसकी जो इनको मैं ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, अब मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, अलाइन में आना है, नैरो करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको आपको बोल्ड रखना है, कंट्रोल ई, और भी थोड़ा सा ज़्यादा कर। ठीक है, इनकी कलर को मैं चेंज करता हूँ, स्टफन स्टाइल को ग्रीन, और इसके साथ साथ जो कॉलर है इनको मैं वाइट करता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं जो हमारे साथ स्टूडेंट्स के नाम है वो हमारे साथ आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ मोहम्मद अफनान नगर। यहाँ पर मैं दूसरी क्लिक करूँगा तो स्टूडेंट के नाम यहाँ पर आएंगे। दोबारा आपको ऑफर आना है, पिक्चर पर क्लिक करना है, फॉर्मेट में आना है, इसको आपको ठीक है, मैं ज़रा जूम को आपको स्ट्रेच करना है। आप सेव करते हैं, आप चेक करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं आप हमारे साथ है जो फॉर्म है इसमें हमारे साथ जो पिक्चर वो हमारे स्ट्रेच है। अब हम आते हैं फॉर्म्स के नाम जो हमारे साथ, इनको अब हम लोड करेंगे। सेलेक्ट करना है, डाटा में आना है, इनको आपको लुक रखना है, लुक यस, एनेबल नो। अब हम चेक करते हैं। ठीक है, अब हमारे साथ इसमें पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी फॉर्म। अब हम आएंगे इस फॉर्म की नाम को नेम करना है। ठीक है, अगर ऐड करना है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, नाम को ड्रा करना है, यहाँ पर आपको लिखना है इज इक्वल टू नेम। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर्मेट सेंटर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं इनको डिलीट करता हूँ, इसकी साइज थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ 12। ठीक है, और इसके साथ में इनकी स्टाइल को भी चेंज करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ई। हम हमारे साथ जो फॉर्म है यहाँ पर आएंगे और इसके साथ साथ में थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, फेंडी करता हूँ और इसके साथ साथ में आपको ऐसे। अब चेक करते हैं कब हमारे साथ इसकी डिज़ाइन कैसे हो गई है। ठीक है, कार्ड्स फॉर्म। तो अब हमें क्या करना है कि दोबारा आपको आना है, डिज़ाइन व्यू करना है। इसमें आपको क्या करना है कि फॉर्म में जितने भी काम थे वो हमारे साथ कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब हम आते हैं रिपोर्ट की तरफ। ठीक है, ये रिकॉर्ड यहाँ से आप कर सकते हैं। अब हम आएंगे रिपोर्ट की तरफ, तो आपको इसको सेव करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ब्लैंक रिपोर्ट करना है। ठीक है, नहीं इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्रिएट डिज़ाइन रिपोर्ट, और यहाँ पर आपको आना है सबसे पहले आपको पेज का सेटअप करना है, मर्जिंग में आना है, नैरो करना है, साइज़ को आपको A4 सेलेक्ट करना है। जिस साइज़ पर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने A4 को सेलेक्ट किया और डिज़ाइन व्यू में आया। अब मैं इनको यहाँ पर जो टेबल हमारे साथ थे उनको हम सेलेक्ट कर सकते। ये बात है, यहाँ पर हम थोड़ा सा इनको सेव करते, नाम दे दें कार्ड्स RPG। ठीक है, सेव करते हैं, उनको हम क्लोज करना है। दोबारा आपको आना है, एक क्वेरी बनाना है। यहाँ पर आपको क्वेरी डिज़ाइन
कार्ड्स, और इसी साथ साथ मैं इनको ये कराता हूँ। और इसी साथ साथ आपको एक काम करना है कि क्लास नेम में आना है, यहाँ पर आपको लिखना है एंटर क्लास नेम, ठीक है। इसी से हम जो हमारे साथ क्लास नेम वो हमारे साथ मांगेंगे, तो मैं इनको सेव करता हूँ। फिर नाम इसको देता हूँ कार्ड्स न्यू और वाइट, सेव कर दो, इनको अब मैं क्लोज करता हूँ। अब हम आएंगे जो हमारे साथ कार्ड्स फॉर्म है, इनको आप ओपन करना है, ठीक है। नहीं, कार्ड्स रिपोर्ट को आपको ओपन करना है, डिज़ाइन व्यू करना है, इसकी सेटअप थोड़ी सी करना है, फॉर्मेट में आना है, रिपोर्ट व्यू को आपको छोड़ना है, बाद में हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। ऑटो सेंटर, ठीक है, और इसके साथ साथ ऑटो सेंटर येस डायलॉग को हमें करना है, ठीक है। बॉर्डर स्टार तो हमारे साथ कोई भी नहीं चाहिए, और इनको मैं नेदर करता हूँ, कंट्रोल बॉक्स येस, बहुत नहीं चाहिए हमारे साथ, और इसके साथ साथ मूवेबल नो करना है, और ये हमारे साथ अब कंप्लीटेड है। अब हम आएंगे इसमें फील्ड को ऐड करना है, तो आपको एग्जिस्टिंग में आना है, एग्जिस्ट नहीं डेटा में आना है, क्वेरी को सेलेक्ट करना है, कार्ड्स क्वेरी को सेलेक्ट करना है, एग्जिस्टिंग में आना है, आपको यहाँ पर लिखना है जो हमारे साथ फर्स्ट है उनको से आपको ऐड करना है। नहीं, फर्स्ट बार हम आएंगे इसमें जो हमारे साथ, आपको एक काम करना है कि अगर आप एक्सिस में कार्ड्स को बनाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना है कि आपको कोलोरेडो में डिज़ाइन करना है, क्योंकि हमारे साथ कोलोरेडो है वो हमारे साथ तो वेक्टर में होते हैं, वो हमारे साथ क्वालिटी को नहीं ख़राब करते। अगर आप पेशाब में भी बने तो अच्छा है, लेकिन अगर आप कोलोरेडो में करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कोलोरेडो के रिजल्ट हमारे साथ बहुत अच्छे होते हैं। तो हमने कोलोरेडो में एक कार्ड्स की स्टाइल तैयार की है, उनको मैं सेलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप से, ठीक है। डेस्कटॉप पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हमारे साथ न्यू फोल्डर, इसमें मैंने फर्स्ट बटन को ओपन किया, और इसी साथ साथ प्रॉपर्टी में आना है, डेट फॉर्मेट में क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको साइज देना है, वेट आपको सेलेक्ट करना है, जो हमारे साथ है वो है 3.4 नहीं 3.4, और इसका आपको हाइट 2.14, ठीक है। अब हमारे साथ ये बना हो चुके हैं। आपको डिटेल पर क्लिक करना है, बैकग्राउंड और नो कलर, और बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, इसको आपको वाइट रखना है, ठीक है। अब इनको आपको ऊपर करना है, और इसी साथ साथ इसको आपको 7 पर रखना है, ठीक है। अब मैं इनसे एक ऑफ कॉफ़ी लेता हूँ, ठीक है, इनको मैं यहाँ पर लाता हूँ, दोबारा इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो आपके साथ पिक्चर इनको पर क्लिक करना है, इनको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अब हमारे साथ जो फील्ड है वो आ चुकी है। अब आप चाहिए कि मैं इस फील्ड को ऐड करूँ, तो आपको टेबल को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, बाहर क्लिक करना है। हमने टेबल को सेलेक्ट किया, लेकिन आपको एग्जिस्टिंग पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको आईडी ऐड करना है, लेकिन नीचे, ठीक है। इसके साथ साथ इसको मैं नीचे रखता हूँ, ठीक है। और फोटो नंबर को मैं सर अगर आपको चाहिए तो ऐड करें, अगर ना चाहिए तो इनको भी आपको छोड़ना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ स्टूडेंट नेम की तरफ, इनको यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ फादर नेम, क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम को मैंने यहाँ पर ऐड किया, और इन तीनों को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मोबाइल को मैं नीचे रखता हूँ, रोल नंबर को यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इनको मैं एक साइज देता हूँ, फर्स्ट बार आपको अलाइन करना है, लेफ्ट करना है, नीचे लाना है, ठीक है। इसको डिज़ाइन करेंगे, इसको डिलीट करना है, इनको भी मैं डिलीट करता हूँ, और इसी साथ साथ इनको मैं अरेंज टाइप टूल बार अरेंज में आना है, इनके नौ, ठीक है। इनको आपको सेलेक्ट करना है, दोबारा फॉर्मेट में आना है, और शेफिल्ड ट्रांसपेरेंट, और शेफिल्ड ट्रांसपेरेंट, इसको आपको बोल्ड रखना है, ठीक है, बोल्ड करना है। अगर आप चाहे और एक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको कलर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, दोबारा इनको यहाँ से थोड़ा सा दोबारा इसको आपको अरेंज करना है, और यहाँ पर आपको रिमूव लेआउट करना है, ठीक है। अब आप इसको सेलेक्ट करें, और यहाँ पर आपको ऐड करना है, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा यहाँ से उस साइड पर करता हूँ, ठीक है, हमारे साथ जगह है। अब हम क्लिक करेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है, इन तीनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे करना है, और कंट्रोल Z थोड़ा सा और ऐसे करना है, ठीक है। जो हमारे साथ पिक्चर के लिए जगह है ये थोड़ा सा बाकी रहे। अब हमें क्लिक करना है इन पर, स्पेस
ठीक है, डबल डॉट। अब हम थोड़ा सा इनको और भी इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इनको हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे साथ जो साइज़ है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। होम में आना है, यहाँ पर आपको ऐड करना है, ठीक है। ऐड सेलेक्ट करता हूँ। अब हमारे साथ, ठीक है, तो मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और इसी साथ साथ इनको यहाँ से यहाँ पर करता हूँ। इनको यहाँ पर आपको करें, बाकी आपके साथ खुद बखुद आएगी। इनको सेलेक्ट कर यहाँ पर आपको अलाइन लेफ्ट पर क्लिक करना है। दोबारा आपको सेलेक्ट करना है, इनकी इंक्रीज करना है, ठीक है। अरेंज में आना है, स्पेसिंग थोड़ा सा देना है, मैं इनको इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। दोबारा यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अरेंज, स्पेसिंग, इंक्रीज, ठीक है। अब हमारे साथ इनको दोबारा सेलेक्ट करना है, अरेंज में आना है। अब इसको इक्वल करना है, मैं दोबारा चेक करता हूँ, इक्वल इंक्रीज में इंक्रीज करना है, इंक्रीज, और इसके साथ साथ आपको इसकी साइज़ को ऐड करना है। इन तीनों की साइज़ मैं एक करता हूँ, साइज़ साइज़ टू वर्डेस्ट, ठीक है। मैं इनको एक बार टेक करता हूँ, ठीक है। अब इनको दोबारा मैं क्या करता हूँ कि इसमें पास्ता को ख़त्म करता हूँ, नो करना है। दोबारा आपको इसको सेलेक्ट करना है और रिमूव लेआउट करना है, ठीक है। मेरे पास दोबारा ऐड करना है आपको, इंक्रीज, और भी ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे जो हमारे साथ तीसरा ऑप्शन है, इनको मैं ऐड करता हूँ, एग्जिस्टिंग में आना है, ठीक है। एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर होगा। और इसके साथ साथ इनको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। इनको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और इसी साथ साथ एड्रेस को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। एक बार आपको दोबारा इनको स्ट्राइक करना है, ठीक है। इन चारों को रेंज में आना है, इनको आपको स्ट्राइक करना है, ठीक है। इनको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर आपको इनके साथ ऐड करना है, ठीक है। और इसी साथ MFG डैट, EXP डैट, इनको मैं यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। पिक्चर में हमको बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इनकी साइज़ आपको इससे देंगे, फॉर्मेट सेंटर करें और इसे सेलेक्ट करें, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और वो यहाँ पर आपको ऐड करना है इनकी साइज़ को, ठीक है। और भी आना है और इसी साथ साथ बोल्ड करना है और इसी साथ इनको थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। अब हम आएंगे MFG EXP डैट की तरफ। इनको आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर इनको आपको ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा पहली बार में क्या करना है कि काम करना है, एक चीज़ लिखना है इस पर, तो आपको टेक्स्ट बुक को ड्राना है, इंसर्ट में आना है, डिज़ाइनिंग में आना है। यहाँ पर आपको लेबल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको ड्रा करना है। इसमें कुछ बात हम लिखेंगे कि इसके स्टूडेंट कार्ड आपको कुछ जगह पर आप चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है। और इसी साथ साथ एंटर करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिस कार्ड माई person be handed, ठीक है, word to be rest और post, rest post ऑफिस और RD ठीक है। आपको सेलेक्ट करना है, होम में आना है, इनकी साइज़ को थोड़ा सा ना ज़्यादा से कम करना है, ऐड करता हूँ और इसी साथ साथ मैं इनकी साइज़ को थोड़ा सा और भी कम करता हूँ। बोल्ड करना है, यहाँ पर आपको इसके कॉलर को सेलेक्ट करना है, मैं इनकी रेड करता हूँ और इसका आपको कंट्रोल E करना है, ठीक है।
सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ई करना है, ठीक है। अब हमारे साथ ऐसे होगा और इसी साथ साथ आपको एक काम करना है कि इनको दोबारा सेलेक्ट करना है, ठीक है। अरेंज करना है, यहाँ पर आपको दोबारा इनकी पेंडिंग को नॉन करना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे और भी लाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ जो नेम है उनके लिए जगह हो। अब हम आएंगे पिक्चर की तरफ, तो आपको इसकी फॉर्मेट इनको भी आपको देना है, ठीक है। इनको सेलेक्ट करना है, अरेंज में आना है, इनकी कंट्रोल पेंडिंग मीडियम में करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इनको थोड़ा सा मैं कम करता हूँ और इसको आपको क्लिक करना है। अब हम आएंगे, इसमें आपको दोबारा क्लिक करना है और इसी साथ साथ, ठीक है। अब इनको आपको सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा इंक्रीज करना है, आपको पिक्चर लाना है, यहाँ पर आपको पिक्चर, ठीक है। आपको यहाँ से पिक्चर अगर आप सेलेक्ट करें, ठीक है। अब मैं इनको डिलीट करता हूँ और यहाँ पर अब मैं पिक्चर को ऐड करता हूँ, ठीक है। इनकी कलर को मैं सेलेक्ट करता हूँ ये, और इसी साथ साथ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें कोई पिक्चर नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। इसकी साइज और ऐसे होना चाहिए, अगर हमारे साथ दूसरा नेम ज़्यादा तो ये हमारे साथ ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है, चेंज टू टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। ऐसे हमारे साथ होगा और इसके साथ साथ आपको एक काम करना है कि इनको थोड़ा सा स्टैंडर्ड पर लिखना है, इनको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट फिल्टर पर क्लिक करना है, दोबारा आपको फॉर्मेट फिल्टर यूज़ करना होगा, ठीक है। डबल क्लिक करें और इस चारों को एक साथ दें, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, अरेंज में आना है, इनको मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब हम आएंगे, अब इसको मैंने स्टार्ट किया लेकिन अब तक इसमें थोड़ी सी चेंजेस बाकी है। अब इस पर इनकी साइज़ नॉन करना है, ठीक है। मैं मीडियम रखता हूँ और इसकी मैं क्वालिटी को दोबारा इसी फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है। तो मैं इनको ज़्यादा करता हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं ज़्यादा लिखता हूँ, ठीक है। और इसी साथ साथ इनको सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा अरेंज में आना है, दोबारा आपको इनको रिमूव आउट करना है, ठीक है। रिमूव आउट के साथ साथ आपको इसको भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इसकी साइज और भी यहाँ से आप छोटे कर सकते हैं। तो मैं इनको 6 करता हूँ, 6 में हमारे साथ बहुत ज़्यादा कम होगा, दोबारा मैं 7 करता हूँ, ठीक है। 8 हमारे साथ ठीक है, लेकिन इनको हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है। इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अरेंज में आना है, इनकी साइज थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है। इनको आपको सेलेक्ट करना है, बस अब हमारे साथ ये ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब हमारे से फिट है। अब हमें क्या करना है कि इसमें लोगों को भी यहाँ पर ऐड करना है, तो आपको इसको दोबारा सेलेक्ट करना है, अभी हमारे से, ठीक है। डिज़ाइन में आना है, यहाँ पर आपको पिक्चर को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट बार यहाँ पर हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप में यहाँ पर हमारे साथ QR कोड को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप दी गए डिस्क्रिप्शन QR कोड की वीडियो देख सकते हैं, इस तरह आप QR कोड को बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ प्रॉपर्टी में, इनको मैं स्ट्रेच करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट स्ट्रेच, ठीक है। अब हमारे साथ फिट है और इसके साथ साथ इनको मैं दोबारा से कॉपी देता हूँ, ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पर मैं अब इनकी स्कूल की लोगों को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। लोगों को सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा इधर किया, ठीक है। अब हमारे साथ जो कार्ड्स की इंफॉर्मेशन जो हमारे साथ कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसमें से कोई चीज़ बाकी है जिसको हम करेंगे, वो हमारे साथ है। फर्स्ट बार हम क्या करना है कि एक लेबर को ऐसे ड्रा करना है, इनको आपको ऐसे दे देंगे, ठीक है। इनको आपको डिलीट करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि हमारे साथ कौन सी, इनको Z करता हूँ दोबारा। इसमें हम लिखेंगे कि हमारे साथ जो स्कूल की नेम है उनको हम क्या करेंगे कि जो हमारे साथ प्रोफाइल है उनसे हम डिलीट करेंगे। तो इनको आपको सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, इनको आपको
कलर्स देना है वगैरह, डिज़ाइनिंग करना है तो आपको बोल्ड रखना है। इनको मैं ग्रीन करता हूँ, ठीक है। ग्रीन, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें मैं एक फार्मूला ऐड करता हूँ, इज इक्वल टू, नहीं इसको इज इक्वल टू इसकी चेन हमारे साथ, ठीक है। कलर को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ऑन बाउंड आपको लिखना है अब इज इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स छोटी स्टार्ट। जिस चीज़ को आपको लुकअप करना है तो मैं यहाँ पर जो हमारे साथ इंस्टीट्यूट नेम है उनको मैं करता हूँ इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम, अब जो इंस्टीट्यूट नेम है लेकिन कहाँ पर आप इस साथ है तो आपको उस जगह को सेलेक्ट करना है। अब इनके बाद ब्रैकेट को दोस्तों यहाँ पर डबल कोट्स कामा डबल कोट्स, यहाँ पर आपको प्रोफाइल होने के बाद आपको डबल कोट्स ऐड करना है। ब्रैकेट नहीं, छोटी हमारे साथ नहीं है, बड़ी को यूज करना है। और यहाँ पर आपको इसकी साइज थोड़ा सा और कम करना है। अभी सेंटर करें और यहाँ पर आपको डिज़ाइन, इसमें थोड़ा सा एरर है, मैं चेक करता हूँ कि कौन सी चीज़, इसको मैं रीनेम करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी करना है और यहाँ पर आपको प्रोफाइल में पेस्ट करना है, ठीक है। अब हम आएंगे इंस्टीट्यूट नेम को कॉपी करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम कॉपी और इसके साथ साथ इसको आपको पेस्ट करना है। अब चेक करते हैं हम, ठीक है। अब हमारे साथ जो स्कूल की नेम है वो अब हमारे साथ आ चुके हैं। दोबारा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इनको आपको फॉर्मेट में आना है, नो कलर नो ट्रांसपेरेंट डेटा एनेबल नो, ठीक है। क्लिक करते हैं, अब चेक करते हैं, ठीक है। इस पर आप क्लिक नहीं कर सकते, इसमें क्लिक कर सकते लेकिन आपको इनको भी सेलेक्ट करना है। इनको आपको सेलेक्ट करें, ठीक है। और यहाँ पर आपको इनेबल को नो रखना है, ठीक है। अब चेक करते हैं, इसमें भी आप क्लिक नहीं कर सकते। दोबारा आपको एक काम करना है कि इन तीनों को दोबारा सेलेक्ट करना है। अगर आप एक को सेलेक्ट करें और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें ये भी बेहतर होगा, ठीक है। आप चेक करते हैं, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा है तो क्लास नेम को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे क्लास नेम फॉर्मेट में आना है, इनकी ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ आ चुके हैं लेकिन एक चीज़ बाकी है कि आपको एक काम करना है, फॉर्मेट में आना है आपको, यहाँ पर आपको रिपोर्ट व्यू को, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे साथ, ठीक है, लेकिन और रिपोर्ट यस, ठीक है। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे मोबाइल को और यहाँ पर हम फॉर्मेट करेंगे, ट्रांसपेरेंट करते, इसको भी हम ट्रांसपेरेंट करते, शेफर को भी ट्रांसपेरेंट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और काम भी बाकी हमारे साथ, इसको दोबारा ऐसी कॉपी लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इनको हम क्या करते हैं कि इस यहाँ पर इनको ऐड कर दें, ठीक है। आप चेक करते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे जो EXP इमेज है इधर पाएंगे, आपको इमेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इमेज को डेट को मैंने सेलेक्ट किया और इसके साथ EXP डॉट को भी सेलेक्ट किया, दोनों को मैंने ट्रांसपेरेंट किया, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, अब चेक करता हूँ मैं, ठीक है। अब हम क्या करना है कि इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट करना है, इनको अरेंज बॉटम करना है। एक काम करना है कि स्क्वायर में आपको दोबारा जाना है, अगर आप क्लास ऐड कर दे तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनको आप मैं डिलीट करता हूँ, अब तक बाद में इसको दोबारा हम ऐड करेंगे, ठीक है। प्रिंट हमारे आ चुके हैं, हमारे साथ आ चुके हैं, लेकिन एक चीज़ और भी बाकी है कि दोबारा आपको सेलेक्ट करना है, और कोड को सेलेक्ट करना है, शेफ एल ट्रांसपेरेंट रखना है और इसके साथ शेफ लाइन भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आप चाहे तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक और सेलेक्ट करता हूँ। आप चेक करते हैं हमारे साथ कौन सी टाइम में है, स्ट्रिच है हमारे साथ, कॉपी कर दूँ, आप चेक करते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे जो हमारे साथ स्टूडेंट्स की तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो हमारे साथ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एक चीज़ बाकी है, इसमें हमको ऐड करना है जो हमारे साथ प्रिंसिपल की सिग्नेचर, इनको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको दोबारा इसको ड्रा करना है, इसमें आपको लिखना है, ठीक है।
इसको आपको सेलेक्ट करना है, कॉलर को सेलेक्ट करना है बोल्ड, ठीक है। इसकी साइज आपको 8 रखना है और इसको आपको छोटा रखना है, ठीक है। अब मैं लाता हूँ इसको यहाँ पर रखता हूँ और दोबारा एक फॉर्मेट में आना है, डिज़ाइन यहाँ पर आपको इसको ड्रा करना है, ठीक है। और इस सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है, इसमें आपको फॉर्मेट में आना है, ट्रांसपेरेंट, शिफ्टेड ट्रांसपेरेंट, स्ट्रेच, ठीक है, ग्रिड स्ट्रेच, ठीक है। अब मैं इनको यहाँ पर ऐड करता हूँ, थोड़ा सा और भी छोटा करता हूँ, हमारे साथ अच्छी होगा। अब चेक करते हैं, अब हमारे साथ जो सिग्नेचर वो भी हमारे साथ आ चुकी है। और इसके साथ साथ अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लाइन कंट्रोल को सेलेक्ट करें और यहाँ पर नीचे लाइन, इसके साथ साथ इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ सेलेक्ट, अब इसको मैं सेव करता हूँ, अब मैं रिव्यू करता हूँ, ठीक है। अब हम आएंगे, इसमें थोड़ी सी कोडिंग को ऐड करना है, बाहर क्लिक करना है, इवेंट में आना है, अनरूट में आपको एक कोडिंग को ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है टू सिंगल डॉट मैक्सिमाइज, ठीक है, कंट्रोल एस करना है। अब चेक करते हैं, ठीक है। और इसी साथ साथ आपको एक काम करना है, पॉप ऑफ यस, मॉडल यस। अब चेक करते हैं, ठीक है। और दोबारा आपको इसमें आना है, डिज़ाइन नहीं है हमारे साथ, ठीक है। दोबारा मैं क्या करता हूँ कि पॉप अप को और मॉडल को नो करता हूँ। और इसके साथ साथ अब हम आएंगे यहाँ पर प्रिंट व्यू पर क्लिक करना है, अगर आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं प्रिंट व्यू, ठीक है। तो हमारे साथ एक प्रिंट व्यू में है, जितनी स्टूडेंट हमारे साथ होगी यहाँ पर सेलेक्ट होगी, तो मैं इनको डिज़ाइन व्यू करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ, उनको मैं प्रिंट व्यू करता हूँ। बाद इसको फिर हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें आपको एक काम करना है कि और बटन को यहाँ पर ड्रा करना है, ठीक है। इसमें आपको एक कोडिंग करना है, अब मैं इनको छोड़ता हूँ, पर आपको नहीं हमारे साथ एक कोडिंग है, तो मैं उनको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, कहाँ करते हैं हमारे साथ, ठीक है। इनको मैं चेक करता हूँ कौन से की सिग्नेचर, ठीक है। इन कोड को मैं कॉपी करता हूँ, अगर आप चाहें तो दी गई डिस्क्रिप्शन से इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन पर मैं इवेंट पर क्लिक करता हूँ, अनक्लिक पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ, लेकिन इसमें एक चेंज आपको करना है, PDF को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, PDF, ठीक है, PDF एंटर किया और इसको मैंने थोड़ी सी कॉलर को सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने इस कॉलर को ऐड किया। जिस कलर को आपको सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड, इटालिक, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, और इसमें हमको कोडिंग करना पड़ेगा। तब हम चेक करते हैं, अब हमारे साथ इसमें जो हमारे साथ पेंट की ये हमारे साथ नहीं विजिबल है, तो हम क्या करना है, दोबारा इसमें आपको इनको सेलेक्ट करना है, नहीं फॉर्मेट में आना है, यहाँ पर आपको रिपोर्ट व्यू करना है। अब चेक करते हैं, अब हमारे साथ PDF सेलेक्ट है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको मैं अब दिखाता हूँ, इनको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब हम आएंगे इसमें थोड़ा और इसे कोड करेंगे, इवेंट में अननोडेड पर आपको एक कोडिंग करना है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ जब हमारे साथ जो कोई रिकॉर्ड ना हो तो उसमें हमारे साथ जो इंट्रो हो ना हो तो हमको एक मैसेज देना चाहिए कि आपके साथ जो रिकॉर्ड्स हैं उनको आपके साथ नहीं है, तो आपको यहाँ पर लिखना है MSG, ठीक है, MSG बॉक्स डबल कोट्स, जो भी मैसेज यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दिस स्टूडेंट इज NQ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ करंटली सो नो सच फॉन्ड और डबल कोट्स VB इंफॉर्मेशन, इसमें कोई मैसेज नहीं की नहीं कामा ऐड करना है, VB क्रिटिकल नहीं चाहिए, VB इंफॉर्मेशन चाहिए, VB दोबारा आपको काम ऐड करना है, VB इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंटर करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कैंसल इज इक्वल टू, ठीक है। और इसको मैं अब सेव करता हूँ, ठीक है। जब हमारे साथ कोई रिकॉर्ड ना हो तो हम कोई मैसेज देंगे या के साथ अब तक कोई रिकॉर्ड ना है। अब इनको मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अभी हम इसमें कोई काम नहीं, आपको फॉर्म में दोबारा आना है, इसमें आपको एक कोडिंग करना है, एक और बटन को ऐसे ड्रा करना है, ठीक है।
और यहाँ पर आपको कैंसिल करना है, कोडिंग करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक चीज़ हमारे साथ रिपोर्ट में बाकी है उनको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। इसको आपको इनका नाम हमारे साथ कौन सी कम्बो, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इन पर क्लिक करता हूँ, एंड में आना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्राइवेट सब कम्बो, इसमें आपको कम्बो इसको ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद इनेबल ट्रू टू सेम ओवरसेट वार्निंग फाइल डीएम स्टोरेज और डीएम स्टोरेज एक्सट्रैक्ट, ये हमारे साथ पीडीएफ की जो कोडिंग है वो हमारे साथ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पर हमारे साथ जो पीडीएफ के नाम किस नाम पर आपकी सेव हो जाए, पीडीएफ के नाम पर डेस्कटॉप पर हमारे साथ या जो हमारे साथ डेट है उनको भी सेलेक्ट करें। तो पूरी कोडिंग आप इससे देख सकते हैं, ठीक है। अब इनको क्लोज करता हूँ। अब हम आएंगे पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। इन फॉर्म में आप कोडिंग की जरिए भी कर सकते हैं और मेकिंग के जरिए भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोड को सेलेक्ट करता हूँ और ठीक है, कोड बिल्डर, ओके, अनएरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। तब मी डॉट एप्लीकेशन डॉट ओपन रिपोर्ट, डबल कोट्स, किस रिपोर्ट को आप ओपन करना है, तो मैन रिपोर्ट को ओपन करना है, तो मैं इनको रिनेम करता हूँ, ठीक है। रिनेम कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और डबल कोट्स कामा, इस फॉर्म में आपके साथ है व्यू और रिपोर्ट, ठीक है। व्यू रिपोर्ट ऐड करता हूँ और इसी साथ साथ अब मैं इनको एंटर करता हूँ, ठीक है। अब मैं इनको क्लोज करता हूँ। तो मैं ज़रा से चेक करता हूँ कि हमारे साथ ओपन होता है या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनको कंप्लीट करता हूँ, रोज बार क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनको मैं ओपन करता हूँ, कंप्लीट रिपेयर पर क्लिक करता हूँ, दोबारा इनको मैं ओपन करता हूँ। अब इन पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब हमारे साथ वो नीचे आ चुके हैं, लेकिन इसमें आपको एक काम करना है, राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू करना है, यहाँ पर आपको ऑर्डर में आना है, पॉप अप बेस मॉडल बेस। अब हम चेक करते हैं, ठीक है। कार्ड को सेलेक्ट किया, ठीक है, थोड़ा समझते हैं, दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। इनका आपके साथ जो पॉपअप वो सही है, लेकिन मॉडल को मैं नो करता हूँ। अब चेक करते हैं और पोर्ट भी मैंने हमारे साथ ओपन होता, लेकिन एक बात है, आप एक ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इनको मैं डिज़ाइन व्यू करता हूँ, यहाँ पर मैं इनको नेम देता हूँ, ठीक है, जो हमारे साथ नेम है, और उनको मैं डिज़ाइन व्यू करता हूँ। यहाँ से आप काम कर सकते हैं, लेकिन कोई मसला है। इनको मैं सेलेक्ट कर दोबारा एक बटन ड्रा करता हूँ, यहाँ पर आपको रिपोर्ट ऑपरेशन, प्रिंट रिपोर्ट, रिव्यू रिपोर्ट, तो मैं प्रिंट रिव्यू पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। अब हम क्या करना है कि इस बॉटम से दोबारा इस कोड को कट करना है, ठीक है। जो हमारे साथ सिंबल है वो अब हमारे साथ आ जाए, इसलिए मैंने इसको कोड को डिलीट किया और इस पर मैंने पेस्ट किया। इनको आपको डिलीट करना है, ठीक है। दोबारा आपको इसको भी डिलीट करना है, इनको डिलीट करना है, ठीक है। इनको सेलेक्ट करना है कोड फीचर, और इसी साथ साथ आपको जो आपके साथ कंपोनेंट अब हमारे साथ चेंजेस हो चुके हैं, तो मैं आता हूँ इसमें, इनको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, इनको मैं डिलीट करता हूँ और इसी साथ साथ मैं इनको थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ और इसकी फेंडर इनका भी मैं देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को साइज में इक्वल करता हूँ, साइज टू वाइडेस्ट एंड साइज टू टॉलेस्ट, ठीक है। अब सेलेक्ट करता हूँ अलाइन टू लेफ्ट और इन चारों को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इनकी साइज़ को मैं इक्वल रखता हूँ, ठीक है। इनके साथ साथ मैं इसको इक्वल करता हूँ और इक्वल, इनको थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, और इसके साथ साथ इनको अलाइन टू लेफ्ट करना है, लेफ्ट करना है। अब सेव करता हूँ, अब चेक करते हैं, ठीक है। पीडीएफ पर क्लिक करना है, इसको तो हमारे साथ कोई गलती नहीं, अब हमारे साथ ठीक है, लेकिन इसमें से कोई चीज़ें वो हमारे साथ बाकी हैं, तो मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ, इनको मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ठीक है। नहीं, गलत चीज़ को मैंने ड्रा किया, दोबारा यहाँ पर आपको लेबल का ड्रा करना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको लिखना है स्कूल, स्कूल, ठीक है, डबल कोट्स, लामा लामा कार स्कूल एंड कॉलेज,
और इसको थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, ऐड करता हूँ, इनको भी मैं ऐड करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ। इनको मैं कलर्स वगैरह देता हूँ, ठीक है, इनको मैं शुरू करता हूँ। और यहाँ पर आपको लिखना है, फॉर्मेट में आना है, अरेंज में आना है, इनको आपको नो करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें भी हमारे साथ जो नाम वो कम्प्लीटेड है, मैं इनको थोड़ा सा और थोड़ा ही कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो हमने कोई गलती की है कि जो हमारे साथ का स्कूल नेम है उनको आपको यहाँ पर नहीं ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड करें कि हमारे साथ जो स्कूल है, ठीक है, स्कूल की ऐड करना है, इनको मैं डिलीट करता हूँ। स्कूल यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारे साथ स्कूल, इनको मैं डिलीट किया, फिर कहीं डिस्ट्रिक्ट पूर्व, ठीक है। अब एंटर करते हैं और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अभी हमारे साथ ठीक है, इनको मैं अरेंज राइट करता हूँ। अब चेक कर दिया हमारे साथ फिट है, इनको मैं सेलेक्ट किया ट्रांसपेरेंट और इसके साथ साथ इनको भी मैं ट्रांसपेरेंट रखा, इनको भी डेटा में आया नहीं फिट है हमारे साथ, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ये भी हमारे साथ कंप्लीटेड है, कोई मसला है। इनको मैं दोबारा डिज़ाइन यूज करता हूँ, पॉपअप को नो करता हूँ। अब हम चेक करेंगे, ठीक है। अब हमें दोबारा डिज़ाइन यूज करना है और इसके साथ साथ आपको इवेंट में आना है। अब हमारे साथ लोड कोडिंग भी हमारे साथ ठीक है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम अब आएंगे जो स्कूल की नाम, इनको भी मैंने ऐड किया है। अब हम हमारे साथ जो रिपोर्ट है इसमें हमारे साथ कोई काम नहीं बाकी रहा, ठीक है। पिक्चर वगैरह जो हमारे साथ कंप्लीट है। अब हम आएंगे फॉर्म की तरफ, ठीक है। इसमें कोई थोड़ी सी चेंजिंग करना है कि जब हम फॉर्म को ओपन करते हैं तो हमारे साथ वो नीचे आता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ अब आ गया, तो आपको यहाँ पर आना है रिपोर्ट वीडियो के एलो नेक्स्ट नो करना है। अब चेक करते हैं, ठीक है। अब हमारा सर्टिफिकेट है, सेव करता हूँ, अब चेक करते हैं, ठीक है। फॉर्म हमारे साथ यहाँ पर दोबारा ठीक है, इसमें कोई मसला है। दोबारा आपको जो हमारे साथ चेक था उनको मैं दोबारा चेंज करता हूँ, लेआउट अब चेक करता हूँ। अब हमारे सर्टिफिकेट है, उनको मैं चेक करता हूँ, वो हमारे साथ दोबारा नीचे आया। दोबारा मैं डिज़ाइन यूज करता हूँ और पॉपअप मॉडल बेस दोबारा करता हूँ। अब चेक करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे साथ थोड़ी सी इंची नहीं, इसलिए हमारे साथ मसला कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि इसमें अगर कोई इंची आप करें तो आपके साथ ही फिट होते हैं। अब हम क्या करें, कोई 2-3 से इंच करके मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और फिर खान अहमद हाँ, ठीक है। मुसलमान प्लस ऐड में मैंने सेलेक्ट किया और नंबर भी मैंने सेलेक्ट किया, मोबाइल को एंटर किया, एड्रेस जी की AXP और पिक्चर को मैंने यहाँ पर ऐड किया। ऐड करते हैं पिक्चर को, कोई पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया। जब भी आपके साथ पिक्चर हो उनको आपको सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट से पहले पिक्चर आपको ऐड करना है। ओपन किया और ओके किया, तो हो गया। इस मिनट को भी मैं यहाँ पर करता हूँ, फोटो नंबर स्टूडेंट नेम खान अमजद खान प्लस 8 नंबर और मोबाइल एड्रेस HP को मैं पर 2022 करता हूँ। अब चेक करते हैं, दोबारा एक फ़ोटो को पर ऐड अपलोड पर क्लिक करें, ऐड पर क्लिक करें। आपके साथ जितनी भी फ़ोटो उनको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने और पिक्चर को ऐसे सेलेक्ट किया और ठीक है। अब हम चेक करते हैं, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। PDF फॉर्म को करना है और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ जितनी भी स्टूडेंट की एंट्री मैंने की वो अब हमारे साथ आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपसे कि हमारे साथ PDF में हो तो आपको PDF पर क्लिक करना है, ठीक है। इनको आपको क्लोज करें। अब चेक कर दिया हमारे साथ जो PDF की फॉर्म थे वो हमारे साथ आ चुके हैं या नहीं। थोड़ा समझ से इनको मैं दोबारा कार्ड्स में आता हूँ, ठीक है। कार्ड्स को ओपन करना है, इनको आपको जो आपके साथ
कोडिंग है, इनको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। कार्ड्स रिपोर्ट, ठीक है, इसमें आपको आना है, इवेंट में क्लिक करना है। अन एरिजिनेक्स एनेबल कमो 66 इसे हमारे साथ कौन सा कमो 66 है, ठीक है। और इसी साथ साथ सेट रनिंग फाइल्स यूजर फाइल डेस्कटॉप PDF कार्ड्स पाथ यूजर नेम सेट फॉर्मेट UMD PDF, ठीक है। UMD.output PDF कार्ड्स रिपोर्ट्स के नाम देने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि हमारे साथ जो रिपोर्ट्स के नेम है इनको मैं चेंज करता हूँ। दोबारा आपको आना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ है, इनको मैं रिनेम करता हूँ, डिज़ाइन भी करता हूँ, उस नाम को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। PDF कोड्स को मैंने कॉपी किया, W रिनेम करना है, एक नेम यहाँ पर आप ऐड करें। अब चेक करते हैं जब हमारे साथ मसला कर रही नहीं तो हमारे साथ जो नाम तो हमारे साथ चेंज नहीं हो चुके हैं, इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं उनको PDF कार्ड्स करता हूँ, ठीक है। अब हम चेक करेंगे अब हमारे साथ ठीक है नहीं, सेलेक्ट किया और ओपन हो गया। अब PDF पर क्लिक करें तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारे साथ जो PDF के कार्ड्स थे वो हमारे साथ तैयार हो चुके हैं। अब हम ज़रा चेक करते हैं, ठीक है, क्लोज करता हूँ उनको। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब हमारे साथ ये PDF में आ चुके हैं, ठीक है। मैं इनको ओपन करता हूँ। एक आसान तरीके से आपको इनको ऐड कर सकते हैं। एक काम करना है रिपोर्ट में, ठीक है, इनको मैं दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करना है, डिज़ाइन इसको आपको स्ट्रेच रखना है, ठीक है। डेटा आपको फॉर्मेट में आना है, इनको आपको स्ट्रेच करना है, ठीक है, और स्ट्रेच, ठीक है। अब हमारे साथ फिट होगा, ये भी इसमें आना है, ये भी हमारे साथ कंप्लीटेड है। लेकिन इनको आपको फाइल में जाना है, ऑप्शन में आना है, यहाँ पर आपको करंट डेटाबेस में आना है, यहाँ पर कुछ चीज़ के इनको मैं डिस्प्ले नेविगेशन नो और इसके साथ साथ में ये डोमेन इसको भी मैं नहीं करता, ओके करता हूँ, ओके करता, अब मैं रिपेयर करता हूँ, ठीक है। एक बार क्लोज करते हैं, अब ओपन करते हैं, ठीक है। फाइल में आना है, दोबारा आपको ऑप्शन में जाना है, करंट डेटाबेस को आप नाम दें इस नाम पर और बेस आइकन डिस्प्ले बट यस, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर नो करना है, शॉर्ट टेक्स्ट पर भी नो करना है। कोई चीज़ तो हमें नहीं चाहिए लेकिन हमारे साथ क्यों मसला कर रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा। डिस्प्ले ची को मैं ओपन स्टेटस बारिंग को मैं नो करता हूँ, ठीक है, और इसका मैं ओपन करता हूँ। अब हम चेक करेंगे, शेयर करेंगे, कभी हमारे साथ नहीं है, ठीक है। दोबारा आपको आना है, इनको एक बार क्लोज करना है, शिफ्ट के जरिए इनको आपको लॉगिन होना है, ठीक है। फाइल में आना है, ऑप्शन में आना है, करंट डेटाबेस में आना है, दोबारा आपको इस चीज़ को ऑन करना है और इसको ऑफ करना है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि अब हमारे साथ है या नहीं, ओके ओके। कोई मसला है, ठीक है। दोबारा मैं इनको ओपन करता हूँ, तो इनको मैं ओपन किया, अब हमारे साथ ओपन है लेकिन इसमें कोई चीज़ है वो हमारे साथ मसला है। तो आपको दोबारा करंट डेटाबेस में आना है, डिस्प्ले चिप को आपको ऑन करना है, ठीक है, और इस दोनों को आपको ऑफ रखना है, ठीक है, और ठीक है। अब इनको ओके करता हूँ, अब चेक करते हैं, अब हमारे साथ इंशाल्लाह ओके हो गया, ठीक है। तो आपको एक काम करना है कि फाइल में आना है, जो हमारे साथ मसला है वो हमारे साथ ये मसला है कि हमने एक चीज़ को नहीं ओपन किया है। फाइल में आना है, ऑप्शन में आना है, करंट डेटाबेस में आपको कौन सी डेटाबेस को किस फाइल को ओपन चाहिए, तो मैं कार्ड्स ओपन कर चाहता हूँ। दोबारा आना है, फाइल में ऑप्शन में आना है, इसमें आपको करंट डेटाबेस में आपको एक चेक नहीं लगाना है दोबारा, ठीक है। इनको मैं ओके करता हूँ, अब चेक करते हैं इंशाल्लाह अब हमारे साथ आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारे साथ जो फर्स्ट फॉर्म था वो हमारे साथ आ चुके हैं, बाकी कोई चीज़ भी हमारे साथ नीचे नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करना है,
कि जब इस फॉर्म को ओपन डेटाबेस को ओपन करेंगे तो हमारे साथ इसमें कोई क्लिक नहीं वगैरह होगा। इनको मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, कोई राइट क्लिक नहीं होता। अब मैं क्या करता हूँ कि अब हमारे साथ स्टूडेंट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एंट्री तो हमारी की है, लेकिन जब अगर आप चाहिए कि मैं इनको प्रिंट करूँ तो आप कोई चीज़ करने के लिए सेलेक्ट करना है, प्रिंट पर करना है और यहाँ पर आपको PDF पर क्लिक करना है, ठीक है, जितने भी कार्ड आपके साथ होगा। अब इनको मैं क्लोज करता हूँ एक बार, ठीक है। इसमें थोड़ा हमारे साथ में से इनको हम ठीक करेंगे, ठीक है, कंट्रोल करना है, इनको आपको क्लोज करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आ जाए तो आपके साथ PDF कार्ड मौजूद है, ठीक है। अब हमारे साथ 3 है, ठीक है। हम एक और एंट्री करते हैं, ठीक है। कार्ड्स को ओपन किया, इसमें मैंने एक बार क्लोज करना है शेप की तरफ, इसमें आप लॉगिन हो जाएंगे, ये ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, एक न्यू रिकॉर्ड करते हैं, फोटो नंबर, स्टूडेंट नेम और इसके साथ साथ ये क्लास नेम, 9th नंबर, जो आपके साथ नंबर हो, मोबाइल और इसके साथ एड्रेस, ईमेल GEXP, ठीक है। अब चेक करते हैं एक पिक्चर को, यहाँ पर एक और पिक्चर को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो आप इस जब भी पिक्चर उनको आप सेलेक्ट करें और ओपन किया और ओके किया, ठीक है। अब मैं इनको ऐसे कर, अब हम आएंगे फर्स्ट रिकॉर्ड की तरफ और यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपके साथ जो PDF पर क्लिक करना है, ठीक है, 1 2 3। तो आप इनको क्लोज भी नहीं कर सकते, एक काम करना है, आपको क्लोज करना है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ जो फर्स्ट बार हमारे साथ 3 रिकॉर्ड्स, जब हमारे साथ 4 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। और इसको आप प्रिंट दें, आपके साथ ही प्रिंट होगा। तो आपको एक काम करना है कि इसको चेक करना है कि आपके साथ क्या मसला है, डिज़ाइन व्यू करना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ को नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो मैं इनको चेक करता हूँ, और सेंटर ये साइज, बॉर्डर स्टाइल नो, स्क्रॉल बार नो, कंट्रोल बॉक्स यस, मैक्सिमम नो, मोबाइल यस, और कोई चीज़ तो हमने छोड़ी जिसकी वजह से हमारे साथ जो मस्त कर रहा है। पिक्चर में हमारे साथ क्लिप और सेंटर यस, फिट टू फेस ऑडियो साइज नो कर दूँ इनको मैं, और इसके साथ जो हमारे साथ बॉर्डर को मैं नहीं किया, मैं इनको डायलॉग करता हूँ। अब हमारे साथ इंशाल्लाह फिट होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारे साथ ये मतलब भी ठीक है, ठीक है। अब हम चेक करने वाले हैं, दोबारा इनको ओपन करना है, इन कार्ड के डेटाबेस को। अब चेक करें, इस पर आप क्लिक करें, आपके साथ फुल तरह इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। अब आप PDF पर क्लिक करें, जितनी भी कार्ड है वो आपके साथ PDF में होगा। तो आप एक आसान तरीके से बहुत से कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एंट्री करना है, ठीक है। जितनी भी आप एंट्री करना चाहते तो यहाँ पर अकबर एक और एंट्री में कर लो, ठीक है, ठीक है। ठीक है, और 9 का नंबर और मोबाइल एड्रेस, डेट, EXP डेट, ठीक है। पिक्चर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ऐड करता हूँ किसी पिक्चर को, तो मैं यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करता हूँ, जो भी इस मैं यहाँ पर आता हूँ, पिक्चर में क्लिक करता हूँ, इनको मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने इस पिक्चर को ओपन किया, ठीक है। अब चेक करते हैं कि अब हमारे साथ एक और एंट्री मैंने की है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फर्स्ट बार हमारे साथ इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम एक और रिकॉर्ड्स की है, तो अब हमारे साथ आ चुके हैं नहीं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं PDF पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, करेंगे। अब चेक करेंगे, ठीक है, ओपन करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारे साथ इसमें 5 रिकॉर्ड है, ठीक है, 1 2 3 4 और इसी साथ साथ 5, ठीक है। तो इस तरह आप एक आसान तरीके से बहुत से कार्ड्स एक मिनट में बना सकते, क्योंकि आपको इस डेटाबेस को एक बार बनाना है, बाद में इसमें आपको सिर्फ एंट्री करना है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।